सीएम भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर अमित जोगी ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लिखकर मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। जोगी ने कहा कुछ लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर मेरे स्वर्गीय पिता का लगातार अपमान कर रहे थे, जिससे व्यथित होकर मैंने भी अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमित जोगी ने कहा कि अगर मैं भी ऐसा करने लगूंगा तो मुझमें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। यह आंतरिक कमजोरी को दर्शाता है। अमित जोगी ने कहा कि मेरे लिए मां दुर्गा से प्रार्थना करिए कि जो भी परिस्थिति हो मैं अपने माता पिता की तरह अपना संयम कभी न खोऊं। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी देवेश तिवारी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। देवेश, पहले ट्वीट कर देना और उसके बाद कहना कि ये मुझसे गलती हो गई है, मैं भी आवेश में आकर कुछ ऐसी बात लिख गया जो नहीं करनी चाहिए थी। एकाएक ये माफीनामा क्या दर्शाता है? देखिए, जब चारों तरफ उनके उस बयान की आलोचना हुई जिसमें उन्होंने एक मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो आम बोलचाल में भी लोग नहीं बोलते हैं, खासतौर पर तब जबकि आप नेता हैं, आपसे लोग संयम की उम्मीद करते हैं। आप उस फैमिली से आते हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हुए हैं जिन्होंने कभी अपमानजनक भाषा किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की, वो शब्दों के काफ़ी जानकार हुआ करते थे। और उनके बेटे अमित जोगी वो अगर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में उनकी आलोचना जो अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से सामने आई, सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई, उसके बाद उनका माफ़ीनामा सामने आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार अमित जोगी ऐसा कर रहे हों। इसके पहले भी अमित जोगी जो हैं उनके पिता की मौत के बाद उन्होंने कहा था वो गुस्सा करना छोड़ देंगे। तो अगर वो गुस्सा करना छोड़ चुके हैं, ऐसे में फिर अपमानजनक भाषा, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके वो आखिर कौन से गुस्से को बाहर लाना चाह रहे हैं? तो एक तरह से सियासत में पहले कोई काम कर देना, बाद में माफ़ी मांग लेना, ठीक उसी तरह की शैली चल रही है। एक दफ़ा यह भी होता है कि जब आप बयान दे रहे हो तो बयान में भावावेश में कोई बात निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, लेकिन सोच समझकर लिखी गई विज्ञप्ति में, सोच समझकर सोशल मीडिया में लिखे गए पोस्ट में अगर किसी के खिलाफ बहुत ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी भाषा से आप सार्वजनिक जीवन में बोल नहीं सकते, तो ऐसे में माफ़ीनामा एक उपाय हो सकता है जिसमें अमित जोगी जो है माफ़ी मांग करके ये जताना चाह रहे हो कि वो उन्होंने जो लिखा है उस पर उनको गलत फील हो रहा है और वो आगे संयम बरतेंगे। लेकिन जो बयान जिस तरह का उनकी ओर से आया था वह काफ़ी अपमानजनक था। उनके लिखे गए शब्दों में मर्यादा बिल्कुल नहीं थी। आम लोग, जिन लोगों ने भी उस बयान को पढ़ा, उन सबको यही कहना था कि वो मुख्यमंत्री के लिए ही क्यों नहीं, किसी भी आम आदमी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जी, एक चीज़ और है देवेश, क्योंकि उस सीट को अगर हम देखें मरवाही पर, जहां जोगी परिवार लंबे समय से जीतता रहा है, वहां पर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन जेसीसीजे की बात करें तो चुनाव मैदान में है ही नहीं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो अमित जोगी कह रहे हैं कि मैं गुस्से में आ गया था, लेकिन अब मैं अपना संयम ना खोऊं, ये मेरे लिए दुआ करिएगा। हो सकता है कि लगातार खबरों में बने रहने की कोशिश भी हो इस सीट पर, क्योंकि उनके पास इससे ज्यादा कुछ करने को है नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी बात कह सकते हैं या फिर जनता के बीच में जाकर। चुनावी मैदान से तो वो बाहर ही है। देखिए, अमित जोगी के पास इस बात का विकल्प था कि उनकी पार्टी से कोई कैंडिडेट हो सकता था चुनावी मैदान में, क्योंकि उन्होंने 2 बी फॉर्म अपनी पार्टी में दिए थे, एक खुद को और एक ऋचा जोगी को। अमित जोगी बखूबी जानते थे कि उनकी पार्टी के खुद प्रत्याशी हो सकते हैं, उनकी पत्नी प्रत्याशी हो सकती है, लेकिन उनके नामों के पर आपत्ति आई हुई है। ऐसे में किसी तीसरे आदमी को अगर वो बी फॉर्म देते तो आज जनता कांग्रेस चुनावी मैदान में होती। वो अलग बात है कि जोगी परिवार चुनाव मैदान में ना होता, लेकिन उनका राजनीतिक दल जिसके वो अध्यक्ष हैं, उस पार्टी का कोई ना कोई प्रत्याशी मैदान में होता। लेकिन केवल अपने परिवार में ही किसी को चुनाव लड़ाने की जो उनकी इच्छा थी, उसकी वजह से दोनों के नामों पर आपत्ति हुई। अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र विवादों में है, चूंकि उनके पिताजी का निरस्त हो चुका है, इसलिए उनका चुनाव लड़ना संभव था ही नहीं। उनकी जो पत्नी है, उनके जाति प्रमाण पत्र पर जरूर आपत्ति दर्ज की गई, उसके और आपत्ति के आधार पर उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया। और सस्पेंशन के बाद संदेह के आधार पर उनको चुनाव लड़ने की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं दी। ऐसे में कोई तीसरा विकल्प भी उनके पास हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई विकल्प लिया नहीं। वो चाहते थे कि उनके परिवार से कोई एमएलए बने या फिर उनकी पार्टी मैदान में ना हो। यही वजह है कि आज जनता कांग्रेस जो है वो चुनावी मैदान में नहीं है, और उसकी वजह से अमित जोगी जो है वहाँ पर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जाहिर तौर पर उस न्याय यात्रा का फायदा किसे मिलेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन इस समय जोगी ने अपने आप को चुनाव से अलग नहीं किया है, अपने पार्टी से भी किसी को नहीं लड़ाया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो।